हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर डे 14 डिस्कशन। डे 14 में कुछ भी डिस्कस करने से पहले एज यूजुअल हम लोग पहले ये डिस्कस करेंगे कि हमने डे 13 में क्या किया था। तो डे 13 में हमने कुछ भी नहीं किया था। उससे हमने मतलब कुछ नया टॉपिक नहीं डिस्कस किया था। जो भी चीज़ें हमने कवर की थी फ्रॉम डे 1 टू डे 12 हमने उसको इम्प्लीमेंट किया था अपने वर्चुअल मशीन बनाने में। और वर्चुअल मशीन का तो यही था ना कि इसमें एक निक अटैच होता है। निक को आईपी सबनेट से आता है, सबनेट को आईपी वीनेट से आता है। और निक में हम लोग पब्लिक आईपी अटैच किए थे। यहाँ पर हमारा ओएस डिस्क था और पब्लिक आईपी के लिए हमने आउटपुट किया था। और इन सभी चीज़ों का इंड टू इंड इम्प्लीमेंटेशन हमने टेराफॉर्म के बेस्ट प्रैक्टिसेस से की थी। जैसे हमने vm.tf का एक अलग फाइल बनाया था, nick.tf का एक अलग फाइल बनाया, आई वुड से वीनेट का एक अलग फाइल बनाया था हमने। और ऐसे ही करते हुए हम जितने भी फाइल थे उन सबको अलग अलग बनाया था। और इन सब का स्टेट फाइल हमने रिमोट स्टेट मैनेजमेंट के कंसेप्ट से इम्प्लीमेंट किया था। ये लमसम हमने डे डे 13 में किया था। मतलब डे 1 से लेकर डे 12 जो भी डिस्कशन हुआ था उसका इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, चलिए अब ये डिस्कस करते हैं कि हम डे 13 में क्या करने वाले हैं। ओके, तो डे 13 में हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उससे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि एक यूज केस से। अब यूज केस क्या है, चलिए पहला केस लेते हैं। आपके मैनेजर ने आपको बोला है टेराफॉर्म में कोड लिखने के लिए। आपसे बोला गया आप एक वर्चुअल मशीन बनाओ, आप एक स्टोरेज अकाउंट बनाओ, आप एक की वॉल्ट बनाओ, आप फंक्शन ऐप बनाओ और आप एक ऐप सर्विस प्लान बनाओ। ओके, तो कितने रिसोर्सेज बोल दिए गए आपको? 5 रिसोर्सेज आपको बोल दिए गए क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये केस वन है। मतलब मैं ये कहूँगा प्रोजेक्ट ए के लिए बोला है। वैसे ही दूसरे केस में आपके मैनेजर ने आपको क्या बोला है कि प्रोजेक्ट बी के लिए आप वर्चुअल मशीन बनाओ, ईवॉल्ट बनाओ, डेटाबेस बनाओ और वीनेट बनाओ और वेब ऐप बनाओ। ठीक है, ये आपको कितने रिसोर्सेज फिर से बोला उन्होंने? 5 रिसोर्सेज बोला है। तो अभी तक के डिस्कशन में आप क्या करोगे इसके इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए? आप बोलोगे कुछ भी नहीं। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग वर्चुअल मशीन का एक अपना रिसोर्स ब्लॉक बनाएंगे जैसा कि हमने लास्ट डे 13 के वीडियो में बनाया हुआ है। सॉरी, ये आज हमारा डे 14 है। ठीक है, तो डे 13 में हमने जो भी बनाया हुआ है वैसे मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। सेम लॉजिक हम लोग स्टोरेज अकाउंट में करेंगे, सेम लॉजिक हम लोग की वॉल्ट में करेंगे, सेम लॉजिक फंक्शन ऐप में करेंगे, सेम लॉजिक ऐप सर्विसेज प्लान में करेंगे। मतलब कहने का ये होगा कि एटलीस्ट हम लोग 1 2 3 5 रिसोर्स ब्लॉक तो लिखने वाले हैं। उसके अलावा उसके और डिपेंडेंसी होंगे तो हम लोग डेटा ब्लॉक वगैरह ये सब लिखेंगे। बट कहने का मतलब ये है कि हम लोग 5 रिसोर्स ब्लॉक तो लिखने वाले हैं। सेम चीज हम लोग यहाँ पे यही करेंगे। हम लोग वर्चुअल मशीन का भी रिसोर्स ब्लॉक मेंशन करेंगे और उसके डिपेंडेंसी, फिर कीवर्ड का करेंगे, फिर डेटाबेस का करेंगे, फिर वीनेट का करेंगे और फिर हमारा वेब ऐप का करेंगे। और हम लोग एक्चुअली यहाँ पे कितने ब्लॉक लिखेंगे, यहाँ भी हम लोग एटलीस्ट 5 रिसोर्स ब्लॉक लिखने वाले हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बेस्ट प्रैक्टिस में आप क्या करोगे, आप रिमोट स्टेट मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करोगे और रिमोट स्टेट मैनेजमेंट में आप इसका स्टेट फाइल लिख दोगे। बट आपने एक चीज ये नोटिस किया है, अगर आप केस वन में हो या केस टू में तो मोस्टली चीजें क्या है, आई वुड से ये वर्चुअल मशीन यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, की वॉल्ट यहाँ भी कॉमन है, की वॉल्ट यहाँ भी कॉमन है। ऐप सर्विसेज प्लान आप यहाँ भी बनाओगे और आपको यहाँ वेब ऐप बना रहे हो तो यहाँ भी आपको ऐप सर्विसेज प्लान बनाओगे। तो इवेंचुअली हो क्या रहा है, आई वुड से आपका 50% कोड ऑलमोस्ट कॉमन है। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट ए को जो रिसोर्सेज चाहिए वो 50% आप मान लो यहाँ कॉमन है और 50% यहाँ कॉमन है। मतलब 50% ही इसमें आपको कुछ नया कोड लिखना होगा और यहाँ पर डेटाबेस है और यहाँ पर वीनेट है और वेब ऐप। सो कहने का मतलब क्या है कि जो भी डिस्कशन हमने डे 1 से लेकर डे 13 में किया है उससे आप कोड तो लिख सकते हो। बट रियल टाइम में इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि जब भी आपके पास एक नया प्रोजेक्ट आता है, जैसे अभी तो एक प्रोजेक्ट है, बी प्रोजेक्ट है, बट आपको लगता है कि रियल टाइम में 2 ही प्रोजेक्ट होंगे? रियल टाइम में बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे। जैसे आपको कुछ रिसोर्सेज क्रिएट करने होंगे अपने एकेएस के लिए, कुछ रिसोर्सेज क्रिएट करने होंगे आपको डॉट नेट एप्लीकेशन के लिए,
कुछ होंगे आपके जावा के लिए, ओके, कुछ हो गया आपके सीआरएम एप्लीकेशन के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप रियल टाइम में जब जाते हो इंफ्रा क्रिएट करने, तो ऐसा नहीं है कि आप एक या दो प्रोजेक्ट पे काम करोगे, आप बहुत सारे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करोगे, और उन एप्लीकेशन में 40 से 50% रिसोर्सेज कॉमन होती हैं। ओके, तो उस चीज का सॉल्यूशन क्या है? उस चीज का सॉल्यूशन तो वही है जो अभी मैंने डिस्कस किया है, कि आप बैठ के उसका रिसोर्स ब्लॉक लिखोगे। हाँ, ये एक सॉल्यूशन है, बट ये सॉल्यूशन फिजिबल नहीं है। तो फिजिबल क्या है? चलिए, तो फिजिबल सॉल्यूशन ये है कि क्यों ना एक जगह, मतलब आई वुड से एक अपना रिपोजिटरी आप बना लो, ए रिपोजिटरी, जहाँ पे आपके जितने सारे रिसोर्स ब्लॉक हैं उन सब का कोड हो। ठीक है, इसमें मैं फंक्शन ऐप बोलूंगा, की वॉल्ट बोलूंगा, वर्चुअल मशीन बोलूंगा, वर्चुअल मशीन स्किल सेट बोलूंगा, वेब ऐप बोलूंगा, एकेएस बोलूंगा, एसीआर बोलूंगा, मतलब जितने सारे एज्योर के सर्विसेज हैं। एज्योर में तो बहुत सारे सर्विसेज हैं, बट मैं मान लेता हूँ कि आपके कंपनी में 20 सर्विसेज आप लोग यूज करते हो। उन 20 सर्विसेज का आप क्या करोगे, यहाँ पर कोड लिख लोगे। और आपके पास जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, यहाँ पर मैं ये कहूंगा ये प्रोजेक्ट ए है, दूसरा प्रोजेक्ट बी है, तीसरा प्रोजेक्ट सी है, चौथा प्रोजेक्ट डी है। तो rather देन कि आप उसको फिर से रिसोर्स ब्लॉक को लिखो आप फ्रॉम स्क्रैच, उसका सॉल्यूशन क्या है, बेटर ऑप्शन, कि आप सारे कोड को एक जगह लिख लो। अगर यहाँ पर आपको सिर्फ मैं कहूँ कि आपको यहाँ पर फंक्शन ऐप और की वॉल्ट की जरूरत है, तो आप यहाँ से कॉल कर लो और रिसोर्सेज को और वैल्यू पास करो और अपने रिसोर्सेज को क्रिएट कर लो। यहाँ पर मैं कहूँ आपको एकेएस क्रिएट करना है, एसीआर क्रिएट करना है और फंक्शन ऐप क्रिएट करना है, तो आप यहाँ से कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करना है इन द सेंस कि आप उसको कॉल कर लो। ओके, अब कॉल क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि आपको एकेएस क्रिएट करना है, फिर से एसीआर है, आपका फंक्शन ऐप है, ईवॉल्ट है, आप यहाँ से कॉल कर लो। मतलब ये है कि आप एक जगह पे अपने सारे कोड को मेंशन करो। ठीक है, और फिर आपके पास नए नए प्रोजेक्ट आते जा रहे हैं, आप बस उसको कॉल करो और यहाँ पर आप क्या करो, वैल्यू पास करो। ओके, आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू गाइस। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका कहने का मतलब ये है मेरा कि अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया अपने डे 1 से लेकर डे 13 में, हमने क्या डिस्कस किया, हमने यही डिस्कस किया हमें कोई भी रिसोर्स क्रिएट करना होगा तो हम उसका रिसोर्स ब्लॉक लिखेंगे। फिर हम थोड़ा सा और अपने डे 13 में आए और हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए थे उन सब का इम्प्लीमेंट करके हमने अपने कोड को और यूजर फ्रेंडली किया और कस्टमाइज किया और एफिशिएंट किया। लेकिन अभी भी इसमें ये प्रॉब्लम है डे 13 वाले में, कि अगर मैं आपको कोई भी रिसोर्स ब्लॉक बोलता हूँ बनाने के लिए, तो आप स्क्रैच से उसका कोड लिखते हो। रियल टाइम में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि रियल टाइम में आप एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे होते, मतलब एक ऐप इंफ्रा आप नहीं क्रिएट करोगे। आप हो सकता है आप 50 रिसोर्स ग्रुप मैनेज कर रहे होगे, 50 रिसोर्स ग्रुप के आप स्क्रैच से कोड नहीं लिख सकते हो ना। उसके लिए क्या लॉजिक है, आप एक ऐसा जगह बनाओ, एक अपना सेंट्रलाइज प्लेस, जहां पर आप सारे कोड को लिख कर रख दो। ठीक है, जितने भी आपके सर्विसेज आप यूज कर रहे हो उन सबका कोड आप यहाँ पर लिख के रख दो, और फिर जैसे ही आपका प्रोजेक्ट ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, ई आता है, आप उसको यहाँ पे कॉल करो, मतलब वैल्यू को कॉल करो, हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कॉल किया जाता है। ओके, और फिर उसको आप यूज करो। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, आपका एक सेंट्रलाइज प्लेस है जहां पर आपका कोड लिखा हुआ होगा, और फिर आप उसको अपने जरूरत के अनुसार कॉल करोगे और फिर अपने अलग अलग प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करोगे। अब मान लो मैं ये कहता हूँ कि आपने एक कॉस्मोस डीबी बनाना है और उसका कोड है ही नहीं यहाँ पे, अब क्या करोगे, आप यहाँ पे कॉस्मोस डीबी का कोड लिखोगे। अब वो कैसे लिखोगे, वो हमने डे 13 में जो काम किया ऑलमोस्ट सेम ही काम करना होगा, वो यहाँ पर आप लिख के रख दोगे और फिर आप अपने प्रोजेक्ट में ऐड ऑन कर सकते हो। और फिर जो वर्जनिंग है, जो भी कहानी है, वो आप इस लेवल पे करोगे अपने कोड मैनेजमेंट का। ये बंदा सिर्फ आई वुड से इंड यूजर होगा, आप ये भी कह सकते हो इन मोर जनरल, इंड यूजर होगा जो वैल्यू को सिर्फ कॉल करेगा। ठीक है, चलिए, अगर इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कि मैं अगर आपको बोलता हूँ कि आप जीमेल में अकाउंट ओपन करो,
तो आप क्या करोगे, जीमेल में लॉगिन करोगे, आप अपना फर्स्ट नेम डालोगे, आप अपना लास्ट नेम डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, सिटी डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, और आप साइन अप कर लोगे। ठीक है। सेम लॉजिक से अगर मैं फेसबुक पे मैं बोलूँ अगर आपको लॉगिन कर साइन अप करने के लिए, तो आप क्या करोगे, सेम लॉजिक से आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी वो डेटा मांगेगा वो आप कर दोगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो जीमेल है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है? आपको फेसबुक का पता है कि आप ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है? बट इवेंचुअली हो क्या रहा है, जब आप अपना साइन अप करते हो तो आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाता है। आपको नहीं पता ये कौन से लैंग्वेज में लिखा है, या जो आप वैल्यू पास कर रहे हैं वो कैसे डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा या क्या होगा। बट व्हाट यू वांट टू क्रिएट द अकाउंट। तो उस लॉजिक से भी अगर आप समझो, इवेंचुअली आप टेराफॉर्म डेवलपर हो, आपने सारे मॉड्यूल यहाँ लिख कर रख दिए हैं। आपने बस यूजर से बोलना है कि यू वांट टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, तो आपको 6 वैल्यूज देने होंगे, और यहाँ पर जो कोड होगा वो यहाँ पर रन होगा, और आपके लिए वर्चुअल मशीन क्रिएट करके दे देगा। ठीक है। तो ये ऊपर ऊपर से मैं आपको मतलब एक मोर देन ओवरव्यू दे दिया है कि हम लोग टॉपिक डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो ये जो चीज होता है ना, यहाँ जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये यहाँ पे कोड मैनेज होता है, यहाँ पर ऐसे होते हैं, यहाँ पे वैसे होता है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। मैं फिर से बोलता हूँ, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक सेंट्रलाइज प्लेस होगा जहाँ पर अपने सारे कोड लिखे रहेंगे, या सारे रिसोर्सेज हम लोग वहाँ पे अपना सारा कोड मेंशन होगा, उस चीज को क्या कहते हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल। और मॉड्यूल कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ड्राई। अब ड्राई का मीनिंग क्या है? डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। अब मुझे नहीं लगता है इसको बताने की जरूरत है कि ड्राई के प्रिंसिपल पे मॉड्यूल क्यों काम करता है, क्योंकि अगर हम लोग एक सेंट्रलाइज प्लेस पे जहाँ पर अपने सारे कोड लिख देंगे, और फिर अपने इंड यूजर में अब से प्रोजेक्ट ए है यहाँ पे कॉल करेंगे, प्रोजेक्ट बी है यहाँ पर कॉल करेंगे, प्रोजेक्ट सी है यहाँ पर कॉल करेंगे, इससे क्या होगा, हमारा एक ही कोड एक सेंट्रलाइज प्लेस पे होगा, और हम उसको अलग अलग प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, तो हमें बार बार ये रिसोर्स ब्लॉक नहीं लिखना पड़ेगा। ओके। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। तो ये मॉड्यूल को आप टेम्पलेट भी कह सकते हैं, लेमैन टर्म। एक टेम्पलेट होता है, और फिर इस टेम्पलेट को यूटिलाइज करने के लिए आप वैल्यू यहाँ से पास करते हो अपने प्रोजेक्ट से, और फिर वो काम करता है। तो पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले हम लोग ये चीज पे फोकस करेंगे, एक्चुअली हम लोग मॉड्यूल बनाते कैसे हैं। ठीक है। मॉड्यूल बेसिकली हम लोग बनाते कैसे हैं। ठीक। चलिए मैं विजुअल स्टूडियो कोड में चलता हूँ। ये हमारे पास डे 13 का वीडियो है, सॉरी ये हमारे पास डे 13 का फाइल है। मैं काम करता हूँ, ओपन फोल्डर करता हूँ, ओपन फोल्डर करके मैं यहाँ पर डे हाइफन 14 हाइफन मॉड्यूल मेंशन कर देता हूँ। ठीक है। और मैं यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर करता हूँ। अभी मैं दूसरा काम ये करने वाला हूँ कि मैं वर्चुअल मशीन का मॉड्यूल बनाऊंगा। और जब मैं वर्चुअल मशीन का मॉड्यूल बनाने जा रहा हूँ, तो डे 13 का जो हमारा सारा कोड है मैं उसको कॉपी करने वाला हूँ, और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। अब मैंने क्यों किया है, कैसे किया है, किस लिए किया, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी हम लोग क्विकली अपना कोड को गो थ्रू करते हैं जो हमने डे 13 में डिस्कस किया था। तो वर्चुअल मशीन डॉट टी एफ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी वैल्यू हार्ड कोडेड नहीं है, और जो वैल्यू हार्ड कोडेड है वो हमें यूजर इंड से नहीं लेना है। दूसरा हमारा वेरिएबल्स है, इसको इग्नोर करते हैं। तीसरा हमारा नेटवर्किंग, इसमें भी कोई वैल्यू हार्ड कोडेड नहीं है। रिसोर्स ग्रुप, इसमें भी कोई वैल्यू हार्ड कोडेड नहीं है। यहाँ पर ये बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारा जरूर हार्ड कोडेड है, तो अभी हम लोग इसको हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक। यहाँ पर क्या है हमारे पास, पी आई पी, यहाँ पे पब्लिक आईपी है, इसमें भी कोई वैल्यू हार्ड कोडेड नहीं है। ओके। यहाँ पे आउटपुट्स, ये हमारा आउटपुट पब्लिक आईपी एड्रेस है। यहाँ पर ये हमारा निक डॉट टी एफ है, इसमें भी कोई वैल्यू हार्ड कोडेड नहीं है। ओके। मैं इन तीनों फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है हमारे पास अभी। ओके।
कहने का मतलब क्या है कि मैंने आपसे क्या बोला था कि एक मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल वो होता है अ काइंड ऑफ टेम्पलेट। टेम्पलेट कोई भी चीज़ कैसे बन सकता है? जब उसमें कोई हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं हो और रन टाइम में वो वैल्यू को ले। ठीक है, मतलब अगर प्रोजेक्ट ए से कोई रिक्वायरमेंट आ रहा है उसको भी एक्सेप्ट करें, प्रोजेक्ट बी से कोई रिक्वायरमेंट आ रहा है उसके भी कोई एक्सेप्ट करे, और ये चीज किसी भी प्रोजेक्ट है उससे प्रोजेक्ट डी में भी कोई रिक्वायरमेंट आ रहा है उससे भी एक्सेप्ट करें। तो मैंने ये वाला जो कोडिंग किया है इसमें सारे वैल्यू आपके वेरिएबल्स बनाकर रखे हैं मैंने, इसमें कोई भी हार्ड कोडिंग नहीं है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप ये बोलोगे कि भैया ये मॉड्यूल कैसे है? तो मॉड्यूल का फंडा ये होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मॉड्यूल मतलब टेम्पलेट। आपने क्या किया, आपने एक टेम्पलेट बना दिया है। इसका बनाया है वर्चुअल मशीन का। अब इसको मैं प्रोजेक्ट ए में, प्रोजेक्ट बी में, प्रोजेक्ट सी में कहीं भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन अभी हम लोग इस बात पे नहीं आ रहे हैं कि हम लोग यूज कैसे करेंगे, कैसा इम्प्लीमेंटेशन होगा, कैसे उसको कॉल करना है, ये चीज इग्नोर करते हैं। अभी हम लोग इस टेम्पलेट के बनाने में ही फोकस करते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मॉड्यूल। ठीक है, तो हमने जो भी डिस्कशन किया था डे 13 में, बहुत सारे फाइल्स बनाए थे विद बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड ऑल। तो ये एक मॉड्यूल का प्री रिक्विजिट है कि आप उसको वैल्यू हार्ड कोडेड नहीं दो। अगर आप उसको वैल्यू हार्ड कोडेड नहीं दोगे तो आप उसका क्या वेरिएबल क्रिएट करोगे और रन टाइम पे आप उसको वैल्यू पास करो और उससे अपना आप रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हो। तो मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, मैं एक फोल्डर बनाता हूँ टेस्ट का, फिर इसके अंदर एक और फोल्डर बनाता हूँ, उसका नाम मैं देता हूँ वीएम। ठीक, और यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ मॉड्यूल हाइफन चेक डॉट टीएफ। ठीक है, ये हमारा मॉड्यूल का, मैं आपको एक बस एक काइंड ऑफ डेमो दे रहा हूँ। ठीक, मैंने कोडिंग में कोई चेंजेस नहीं किए, जो हमने डे 13 में इम्प्लीमेंट किया है कोडिंग में हमने कोई चेंजेस नहीं किए। जो हमने डे 13 में कोड क्रिएट किया था और ये जो कोड आया था वो डे 1 और डे 12 के डिस्कशन से आया था, सेम चीज को मैंने डे 14 में लाया हूँ। ठीक है, अब सेम चीज है मतलब क्या हुआ, कोई भी चेंजेस यहाँ नहीं है। अभी हम लोग इसको मॉड्यूल बनाते हैं, मॉड्यूल कैसे बन रहा है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, तो पहला चीज एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, अपना टेराफॉर्म का ये वर्जन लिख देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अभी के टाइम में, अभी इस फाइल पे अगर आप देखोगे मॉड्यूल चेक डॉट टीएफ पे भी हम लोग हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, मतलब हम लोग सेम हायरार्की में नहीं है। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, हम लोग यहाँ मॉड्यूल लिखने वाले हैं। ठीक, मॉड्यूल, मैं इसको कुछ भी लिख सकता हूँ, डेमो हाइफन वीएम। ठीक, तो मेरा सोर्स कोड कहाँ प्रेजेंट है, मेरा सोर्स कोड कहाँ प्रेजेंट है, मैं ये लिखूंगा कि मैं यहाँ पर अपना एक, ये जो चीज है इसको, मॉड्यूल है मेरा। ठीक, मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मेरा सोर्स लिखूंगा मॉड्यूल के साथ। ये कीवर्ड है वो आपको लिखना ही है, सोर्स। मेरा जो कोड है वो किधर है, मतलब मेरा जो ये मॉड्यूल है वो किधर है, जहां पर मैंने सारे वेरिएबल क्रिएट कर रखे हैं, रिसोर्स ब्लॉक क्रिएट कर रखे हैं, और जिनको मैं वैल्यू पास करके रिसोर्सेस क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो ये जो है वो मेरा एक फोल्डर पीछे, और फिर सॉरी, ये है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको, अगर मैं आपको इसको फाइल एक्सप्लोरर में दिखाता हूँ, तो ये मेरा फोल्डर है, सॉरी ये मेरा फोल्डर है वीएम का, इसके अंदर ये फाइल है। आप उसके एक फोल्डर पीछे जाओ, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर उसके एक फोल्डर आप पीछे जाओ तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये सारे जो फाइल्स है वो हमारे क्या है, टेराफॉर्म के फाइल हैं। और ये सारी जो भी फाइल है इसमें हमारे पास रिसोर्स ब्लॉक और वेरिएबल है। तो यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना होगा, जैसे कि हमने terraform डॉट टीएफआर में वैल्यू पास किया था, तो सेम वैल्यू मैं कहूँगा, अभी आपके डेमो पर्पस के लिए मैं कह रहा हूँ, आप यहाँ पे पेस्ट कर दो और इसको terraform डॉट टीएफआर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने अभी किया क्या है, मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया है टेस्ट, और उसके अंदर एक फोल्डर बनाया है वीएम, और वहाँ पर एक फाइल बनाया है मॉड्यूल हाइफन चेक डॉट टीएफ।
ये प्रोवाइडर्स ब्लॉक मैंने मेंशन किया है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए, इसको आप इंडिविजुअल एंटिटी की तरह ट्रीट करो। तो मैं अभी तक आपसे क्या कह रहा था, एक सेंट्रलाइज प्लेस होगा जहां पर आपका रिसोर्स ब्लॉक होगा, मतलब टेम्पलेट्स होंगे, बहुत सारे सर्विसेज आपके मेंशन्ड होंगे और आप उसको कॉल करोगे। ठीक है, तो ये जो कॉलिंग हो रहा है, यहाँ पर उस मॉड्यूल को कॉल करने के लिए आप क्या लिखना होता है, आपको सबसे पहले मॉड्यूल लिखना होता है। मॉड्यूल का आप जो नाम देना चाहो आप वो लिख सकते हो। और यहाँ पर सोर्स होता है। सोर्स हमारा कहाँ है, मतलब हमारे जिस यहाँ पर जो भी हम लोग वैल्यू पास करने वाले हैं, ठीक है, उसका जो मेन वैल्यू है, मतलब जो रिसोर्स ब्लॉक वेरिएबल है वो कहाँ है, तो वो मैंने बोला है कि 2 फोल्डर पीछे हैं। और ये सारी जो वेरिएबल्स की वैल्यू हैं, ये सब जो चीजें हैं, ये सब हमने ऑलरेडी हमारे डे 13 में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अगर अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको कॉपी पाथ करता हूँ, ये एक टाइप का है, ये एक टाइप का, आप इससे कंफ्यूज मत होना। अभी अभी ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो अभी समझा रहा हूँ आप उस पर फोकस करो। अगर आपको क्लास के एंड तक अगर डाउट रहता है या समझ में नहीं आता है तो आप फिर से वीडियो देखो। अगर उसके बाद भी अगर आपको डाउट रहता है या कुछ भी ऐसा होता है तो आप कमेंट्स करो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑन इट। ओके, मैं एज यूजुअल अपने टेराफॉर्म इनिट कमांड रन करूंगा। ठीक है, और फिर टेराफॉर्म अप्लाई रन करते हैं। ओके, मैं यहाँ पे यस क्रिएट करता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं यस टाइप किया मैंने, और रिसोर्सेज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे अभी मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या किया, ये मॉड्यूल चेक डॉट टी एफ वाले के पाथ पे हम लोग गए, और यहाँ पर हम लोग जो अपना नॉर्मल लाइफ साइकिल करते हैं टेराफॉर्म इनिट का, वो हमने किया, टेराफॉर्म अप्लाई किया, और हमारा फाइनली यहाँ पे रिसोर्स क्रिएशन स्टार्ट हो चुका है। लेकिन आप ये बोलोगे कि जैसा हमने डे 2 डे 3 के क्लास में डिस्कशन किया था कि टेराफॉर्म अपना एक स्पेसिफिक फोल्डर पे ही काम करता है, तो ये देखो आप, आपका डॉट टेराफॉर्म लॉग डॉट एस सी एल, डॉट टेराफॉर्म टी एफ डॉट स्टेट डॉट लॉग, ये सब आपके जो हमारा वर्चुअल मशीन का फोल्डर है उसके अंदर हो रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे सोर्स मेंशन कर दिया है, तो ये जो सोर्स है वो इसको पॉइंट कर रहा है, इसके अंदर हमारे सारे रिसोर्स ग्रुप हैं, हमारे वेरिएबल्स हैं, और इवेंचुअली हमने यहाँ पर उसका वैल्यू पास किया है। मतलब कहने का ये है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा मॉड्यूल है, और हम लोग यहाँ दूसरे फोल्डर से मॉड्यूल को कॉल कर रहे हैं और उसको वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये रिसोर्स क्रिएट हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ जब रिसोर्स क्रिएट होगा। लेकिन अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि मैंने तो आपको बोला था कि रियल टाइम सिनारियो में आपका एक ही प्रोजेक्ट नहीं होगा, प्रोजेक्ट ए होगा, प्रोजेक्ट बी होगा, प्रोजेक्ट सी होगा। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने ये कर कैसे दिया है। मतलब आपने यहाँ पर मॉड्यूल तो बनाया है, तो हम लोग क्या हमेशा इस चीज को प्रोजेक्ट ए के भी अंदर सब कुछ लेकर जाएंगे और उसमें एक फोल्डर बनाएंगे और फिर उससे कॉल करेंगे? तो इसका आंसर है नहीं। इसका आंसर है नहीं, हम लोग ऐसा प्रोसेस नहीं फॉलो करते हैं। ये जो अभी मैंने बनाया है, ये अगर आप ध्यान से देखोगे, चलिए मैं रिफ्रेश थोड़ा क्लीन करता हूँ इधर, ये जो मैंने बनाया है, ये ध्यान से अगर आप देखोगे तो मैंने एक मॉड्यूल बनाया है वर्चुअल मशीन का। ठीक है, और ये जो वर्चुअल मशीन का जो हमने मॉड्यूल बनाया है, अगर आपको ने टेस्टिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा इसमें क्या होता है, एक यूनिट टेस्टिंग होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक यूज केस डालते हैं कि हमने जो मॉड्यूल बनाया है इज अप टू द मार्क और नॉट। तो इसलिए अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने ये यहाँ पर ये मॉड्यूल बनाया है और इसके अंदर ही फोल्डर का नाम क्या दिया है, ये, और इसके अंदर एक वर्चुअल मशीन फोल्डर बनाया और वैल्यू को पास किया और रन किया है। अभी तक हमारा जो भी डिस्कशन है वो हमारे ये टेम्पलेट वाले मॉड्यूल के लिए ही है। आप बोलोगे ये मैंने प्रोजेक्ट ए में कॉल अभी नहीं किया है, इस चीज को आप इग्नोर करो। अभी अभी हमने बस इसका मॉड्यूल बनाया है, और मॉड्यूल बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो भी हमने डे 1 से लेकर डे 13 में डिस्कशन किया है उन सब को मिलाकर मॉड्यूल बनता है। हाँ, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमने अभी तक बस ये वाला मॉड्यूल वाला फेज किया है डिस्कस, हमने ये प्रोजेक्ट में कॉलिंग वाला पार्ट अभी नहीं किया है। ठीक है, एक काम करते हैं, आप भी बोलोगे कि आपने एक ही मॉड्यूल क्यों बनाया है, हमको हम
आप तो बोलते हो कि रियल टाइम यूज केस में बहुत सारे कोड का मॉड्यूल बनाना होता है। मैं टोटली एग्री करता हूँ। मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटाता हूँ और एक फोल्डर लिखता हूँ मैं वीएम। ठीक है, और उसके अंदर मैंने ये सारे फाइल को मैंने डाल दिया। यहाँ पर हम लोग एक और मॉड्यूल बनाते हैं। मॉड्यूल का नाम हम लोग देते हैं स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज अकाउंट ये हमने कॉपी कर लिया। यहाँ पर ये मेंशन करते हैं, एक और फाइल बनाते हैं हम लोग rg.tf। ठीक है, ये दोनों चीज़ हमने क्रिएट कर लिए। अब हम लोग एक वेरिएबल फाइल बना लेते हैं। वेरिए सॉरी दिस इज अ टाइपो, इसको रीनेम करते हैं variables.tf। ठीक, अब यहाँ पर एक वेरिएबल हम लोग बनाते हैं rg_name का, और उसको ऐसे ही रहने देते हैं, कुछ पास नहीं करते हैं। या आपको पता होना चाहिए कुछ पास नहीं करेंगे तो क्या कंसीडर होगा वो, लोकेशन। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, दूसरा हम लोग बेसिकली एक वेरिएबल बनाते हैं strg_details करके। टाइप इज इक्वल टू में ऑब्जेक्ट मेंशन करता हूँ। सबसे पहले मेरा होगा strg_name। मैं यहाँ पर क्या मेंशन कर दूँ, हमारा स्ट्रिंग आएगा। दूसरा होगा अकाउंट strg_account_df, ये भी क्या हमारा होगा, स्ट्रिंग ही होगा। तीसरा मैं अपना यही मेंशन कर देता हूँ strg_account replication। ठीक है, हमारा ये भी हो गया। टैक्स हटा देता हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप रियल टाइम सिनेरियो में इम्प्लीमेंट कर लेना। ठीक, तो अब मेरा दूसरा काम क्या होगा, अब मैं इसको कॉल भी करूँगा यहाँ पर var डॉट हमारा strg डिटेल्स का डॉट strg नेम हो जाएगा हमारा। सेम लॉजिक मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूँगा। अकाउंट टियर यहाँ पर ये हो जाएगा, रेप्लिकेशन टाइप ये हो जाएगा। उसके बाद से rg.tf में भी सेम काम, var डॉट rg_name। फिर हम लोग यहाँ पर क्या मेंशन करते हैं, var डॉट लोकेशन। यहाँ पर कोई एरर है क्या, एक सेकेंड में। ये देखिए यहाँ पर लास्ट टाइम भी मैंने शायद कुछ ऐसा ही टाइपो किया था। ये चीज़ हो गया हमारे पास। अभी हमने क्या किया, हमने पहला जो रिक्वायरमेंट होता है मॉड्यूल बनाने का, मॉड्यूल बनाने में कोई भी वैल्यू हार्ड कोडेड मत दो, आप उसको टेम्पलेट की तरह बना लो, वो मैंने कर दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक सब फोल्डर बना लेता हूँ, मैं मेंशन करता हूँ TEST। मतलब आप चाहो तो कुछ और भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड कोडेड नहीं है कि कोई हार्ड रूल नहीं है कि आप वही नाम मेंशन करो जो मैंने किया हुआ है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर इसको strg-module.tf मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, प्रोवाइडर्स ब्लॉक सबसे पहले हमें मेंशन करना होगा। प्रोवाइडर ब्लॉक हमें सबसे पहले मेंशन करना होगा, वो मैं कर देता हूँ। अब वो क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्यों ज़रूरत है, नहीं करूँगा तो क्या होगा, वो आप प्रोवाइडर ब्लॉक का वीडियो देख लो कि टेराफॉर्म मिनट करने के टाइम में क्या होता है क्या नहीं होता है। दूसरा जो हमें चीज़ मेंशन करना होगा, मॉड्यूल मेंशन करना होगा strg-demo लिख देता हूँ मैं, हाइफन मॉड्यूल भी लिख देता हूँ अगर आप बोलो तो। फिर मैं यहाँ पे सोर्स लिख देता हूँ, मेरा सोर्स कोड कहाँ प्रेजेंट है, मेरा सोर्स कोड मेरे 2 फोल्डर पीछे है, मैं ये मेंशन कर दिया। ठीक है, अब जो मेरे को यहाँ पर मेंशन करना है, आप बताओ मैं क्या मेंशन करूँगा। मैं यहाँ पर सबसे पहला मेंशन करूँगा rg_name इज इक्वल टू, ये रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक कुछ रैंडम नंबर दे देता हूँ, वैल्यू पास नहीं किया सही से। लोकेशन में मेंशन कर दे रहा हूँ इज इक्वल टू
ईस्ट यूएस। ठीक है, यहाँ तक हो गया। दूसरा हमारे क्या है, एस टी आर जी डिटेल्स इज इक्वल टू, ये मैंने मेंशन करना है। देखिए अभी हमारा एरर हट गया। मैं एस टी आर जी नेम यहाँ मेंशन कर देता हूँ, इज इक्वल टू, ब्रैकेट में स्ट्रिंग है डेमो, कुछ रैंडम नंबर दे देता हूँ। अकाउंट ईयर टाइप में क्या मेंशन करूँ मैं, आप बताओ। स्टोरेज अकाउंट ईयर टाइप, यहाँ यहाँ पर ये हमारा रेप्लिकेशन है। रेप्लिकेशन टाइप में क्या मेंशन करूँ। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं स्टैंडर्ड, और आपको और भी जानना है क्या क्या वैल्यूज होते हैं तो आप डॉक्यूमेंटेशन से गो थ्रू कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि ये अकाउंट ईयर कौन कौन से वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। ये देखो आप, या ये देखो, डिफाइन द टीयर ऑफ द यूज ऑफ द स्टोरेज अकाउंट, वैलिड ऑप्शन क्या है, स्टैंडर्ड प्रीमियम। आपको दो वैल्यू एक्सेप्ट करता है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने वैल्यू को मेंशन कर सकते हो। अकाउंट रेप्लिकेशन टाइप में आपको याद करने की कोई चीज़ जरूरत ही नहीं है। मतलब आप, मतलब मैं यही कहूँगा कि आप ये डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू करो, उसको समझो, आपकी 99.99% प्रॉब्लम वहीं पे सॉर्टेड हो जाएगी। अब मुझे भी नहीं पता है कि रेप्लिकेशन टाइप, तो मुझे ऐसे जनरल पता है कि एल आर एस होता है, जी आर एस होता है, जोन रिडंडेंट होता है, बट एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता। तो क्या करूँगा मैं उसके इसमें, यहाँ पे टाइपो है थोड़ा, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये क्लियरली लिखे है एल आर एस, जी आर एस, आर ए जी आर एस, मतलब रीड, रीड ओनली, फिर जोन रिडंडेंट, जियो जोन रिडंडेंट, मतलब ये सारे जो भी वैल्यू है आप बस उसका आर्गुमेंट डालो और उसका आपको वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ, इसको कॉपी करूंगा मैं यहाँ पर, इसको मैं मीन ऑयल टेराफॉर्म, हमेशा ये टाइपो हो जाता है मुझसे, ऑटो हाइफन अप्रूव रन करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर जाता हूँ उस पाथ में जो मैंने आपको मेंशन किया था। ठीक, तो कितने लोगों का भी डाउट भी हो रहा हो कि ये पाथ पे क्या है क्या नहीं। देखिए इस पाथ पे बस हमारे पास एस टी आर जी हाइफन मॉड्यूल डॉट टी एफ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा एस, जो हमारा दूसरा फोल्डर है टेस्ट, इसमें भी देख लेते हैं डी आई आर, इसमें बस हमारा एक डायरेक्टरी है, उसके पीछे जाएंगे तो हमारा सारा टेराफॉर्म का फाइल है। लेकिन हमारा जो मेन फाइल जो कॉल कर रहा है वो यहाँ से कर रहा है, हम लोग यहाँ से टेराफॉर्म इनिट रन करेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो आप, आई वुड से जिस वीडियो में हमने आई थिंक डे 5 या डे 6 में हमने डिस्कस किया है फोल्डर लेवल का, आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हो। टेराफॉर्म अप्लाई ऑटो, मैं एक ही चीज़ रिकमेंड करूंगा, अगर आपको टेराफॉर्म सीखना है बिगनर से एडवांस लेवल का तो आप डे 1 से वीडियो को फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि आपको टेराफॉर्म में आता भी है तो आप 2x के स्पीड में देखो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मुझे क्या क्या चीज़ अपना स्किप करना है, क्या मुझे आता है, क्या मुझे सीखना है। क्योंकि अगर आप 20 से वीडियो देख रहे हो तो प्रॉब्लम यही होगा कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये सारे वीडियो ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई एक इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो आपको इनिशियल पढ़ा रहा हूँ, मतलब डे 1 की चीज़ें डे 2 से कनेक्टेड है, डे 2 की डे 3 से, और ये सीरीज चला आ रहा है। तभी मैंने मेंशन किया कि डे 13 में हमने वो चीज़ इंप्लीमेंट की है जो हमने डे 1 से डे 12 में डिस्कशन किया है। सेम लॉजिक हमने आज की डेट में डे 14 में भी किया है, जो हमने डे 13 में डिस्कस किया है। तो सारी चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, ये हमारा स्टोरेज अकाउंट बन रहा है। अभी तक हमने क्या किया है, मैं फिर से वही एक डायग्राम क्रिएट करूंगा। मैंने अपने लिए एक मॉड्यूल बना लिया है। ठीक है, मॉड्यूल यहाँ पर हमने वर्चुअल मशीन का बना लिया, स्टोरेज अकाउंट का बना लिया। अब रियल टाइम में आप ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल बनाओगे। और यहाँ पर ये क्या है, और ये जो है ना, अभी मैं ओवरव्यू ओवरव्यू से ज़्यादा बता रहा हूँ आप लोगों को, बट रियल टाइम में और भी थोड़ा एडवांस वर्जन होता है, उसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं आप चाहता हूँ कि आप, आपका डे 1 है तो आप मॉड्यूल को समझो जानो, बट रियल टाइम में इसको कैसे मैनेज करते हैं, क्या कहानियाँ होती हैं, उसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, हाँ। यहाँ पर प्रोजेक्ट ए है वो उसको कॉल करेगा, प्रोजेक्ट बी उसको कॉल करेगा। इवेंचुअली हमारा ये जो मॉड्यूल है ना, वर्चुअल मशीन या स्टोरेज अकाउंट, इन सब को हमें क्या करना होता है, इन सब को हमारे पास एक रिमोट रेपोजिटरी में रखना होता है।
जैसे कि मैं हमने डिस्कस किया था कि मैं हमारे स्टेट फाइल को एक सेफ प्लेस में रखते हैं, जैसे हमारे पास रिमोट स्टेट मैनेजमेंट का कंसेप्ट है, वैसे ही हमारे कोड को हम लोग गिटहब हो गया, बिटबकेट हो गया, एज़्योर रिपोजिटरी हो गया, ऐसे जो रिमोट रिपोजिटरी होते हैं वहां पर हम लोग रखते हैं। ठीक है, और वहां पर हम लोग जब रखते हैं और फिर हम लोग एक डेडिकेटेड रिपोजिटरी में अपने मॉड्यूल को रखते हैं, और दूसरा जो रिपोजिटरी होता है वहां पर हम लोग प्रोजेक्ट रखते हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, और फिर ये एक दूसरे को कॉल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा कि हमारा ये जो मॉड्यूल है इसके लिए एक डेडिकेटेड रिपोजिटरी बनाया जाए। ठीक है, और फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, गिटहब में, या मैं कहता हूँ एज़्योर रेपो में हम लोग उसको पुश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस काम को। तो अभी तक ये भी रिसोर्स क्रिएट हो गया हमारे, और हमने अभी इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया, हम लोग इम्प्लीमेंट किए हैं इसको यूजिंग अपने मॉड्यूल के कंसेप्ट से। तो मैंने आपको 2 मॉड्यूल बना दिया है, आप इसको और भी ज़्यादा एडवांस कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, जैसे स्टोरेज अकाउंट है। अब ये स्टोरेज अकाउंट हमने कोई कंटेनर नहीं बनाया, आप कंटेनर बनाओ। आप उसको और एडवांस करो, आप रन टाइम में यूजर से पूछो कि आप कितने कंटेनर बनाना चाहते हो, वो बोलेगा हमें 4 कंटेनर बनाने हैं, 4 कंटेनर बनाओ। आप उसको और नेक्स्ट लेवल में लेके जाना चाहते हो तो आप यूजर इंट से ये पूछो कि आपको कितने स्टोरेज अकाउंट चाहिए। अभी स्टोरेज अकाउंट के अंदर कोई बोलेगा कि मेरे को 2 कंटेनर चाहिए, कोई बोलेगा मेरे को 4 कंटेनर चाहिए। आप वैसे अपने मॉड्यूल को एडवांस करते जाओगे। ठीक है, एज पर योर यूज केस। ओके, मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ हमारे स्टोरेज अकाउंट बनाया या नहीं। ये देखिए हमारे स्टोरेज अकाउंट बन चुका है। ठीक, अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी हमने ये बताया था कि हमारा ये जो कोड है ये हमारे लोकल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। लोकल इन्वायरमेंट में कहने का मतलब ये हो गया कि लोकली हमारे जो मैंने वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखा है उसमें ये प्रेजेंट है। बट ये कोड कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, ये कोड हमारे एज़्योर रिपोजिटरी में होना चाहिए। तो मेरे पास ऑलरेडी एक एज़्योर रिपोजिटरी का, अगर आपको एज़्योर डेवऑप्स के बारे में आइडिया नहीं है तो बेसिकली होता कुछ भी नहीं है, एक CI/CD पाइपलाइन टूल है। जैसे हमारे पास जेनकिंस है और उससे आपके पास गिटहब एक्शन है, वैसे ही ये एज ए रिपोजिटरी है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पर एक रिपोजिटरी बनाता हूँ, और वो रिपोजिटरी का मैं नाम लिख क्या देता हूँ, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ आपका टेराफॉर्म हाइफन मॉड्यूल हाइफन डेमो, और यहाँ पे ऐड ए रीडमी लिख देता हूँ। और मैं यहाँ पर देखता हूँ क्या हमारी गिट इग्नोर है क्या टेराफॉर्म के लिए। ओके, अब गिट इग्नोर क्या होता है वो हम लोग, मतलब अगर मैं डेडिकेटेड वीडियो इन फ्यूचर बना बताता हूँ, अगर आपका गिटहब या गिट के लिए, तो उसमें डिस्कस करेंगे। बट इन वन लाइनर इफ यू आस्क मी, ये करता कुछ भी नहीं है। ये करेगा कि आपकी कुछ फाइल्स को ये इग्नोर करेगा। मतलब जो भी टेराफॉर्म का जो भी काम होगा, मतलब टेराफॉर्म को जब आप लोकल मशीन से रिमोट रिपोजिटरी में पुश करोगे, मतलब इसके टेराफॉर्म हाइफन मॉड्यूल हाइफन डेमो में जब आप उसको पुश करोगे तो गिट इग्नोर उसको इग्नोर करता है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको कॉपी करते हैं। ठीक है, और लोकली हमारे मशीन में गिट इंस्टॉल नहीं है, गिट इंस्टॉल कर लेते हैं। ये गिट इंस्टॉल हो जाएगा हमारे पास विंडोज़ का 64 बिट। मैं एकदम सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाला हूँ मैं। ठीक, चलिए इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे डाउनलोड होने में। हमारा गिट डाउनलोड हो गया, मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन फाइल, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट। आपको गिट और गिटहब का डिफरेंस पता होना चाहिए। गिट का मतलब ये होता है आपके लोकल मशीन में अगर आपको वर्जनिंग इनेबल करना है तो आप गिट इंस्टॉल करते हो, और फिर जब आप इसको लोकल मशीन पर जब आपको रिमोट रिपोजिटरी में पुश करते हो, उसके लिए आपका आता है बेसिकली, क्या आता है आपका एज़्योर रिपोजिटरी, गिटहब या बिटबकेट। उसके बहुत सारे वेंडर हैं, बट लोकल मशीन में वर्जनिंग करने के लिए आपको गिट चाहिए होता है। ठीक है,
तो अभी मैं चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ। अगर आपको आता है गिट, अगर आपका बैकग्राउंड है, मतलब इन सब पे आपने काम कर रखा है, तो बहुत अच्छी बात है। आपको मतलब ईच एंड एवरी स्टेप आपको समझ में आएगा। अगर आपने नहीं कर रखा है तो मैं जो भी स्टेप कर रहा हूँ आप बस उसको कॉपी करते रहो, ठीक है। और अंत में आपको समझ में आ जाएगा कि इवेंचुअली मैंने किया क्या है। बट आप अगर आप मुझसे ये बोलोगे गिट क्या है, गिटहब क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए, तो आई थिंक दिस इज नॉट अ राइट प्लेटफॉर्म। मैं फ्यूचर में उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो उस समय हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट अभी के लिए क्या है, अभी के लिए कुछ भी नहीं है। अभी के टाइम में अगर आपको कुछ भी रिमोट मशीन से पुश करना हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप उसके लिए अपने लोकल मशीन में गिट इंस्टॉल करोगे, जो कि हमने किया है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा काम क्या करने वाले हैं, अभी हमारा ये पाथ कहाँ गया जहाँ पे हमने सारे फाइल्स को सेव कर रखे हैं। डे 13 में हमारा टेराफॉर्म स्टडी, यहाँ पर हम लोग इसमें जाते हैं, सो मोर ऑप्शन, हम लोग मेंशन करते हैं गिट बैश हियर, ठीक। यहाँ हमारे पास दो पाथ है, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रिमोट मश रिपोजिटरी बना रखा है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रिपोजिटरी बना रखा है। मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा, एक कमांड होता है जो हम लोग लिखते हैं गिट क्लोन, ठीक है। अब गिट क्लोन लिख दिया मैंने, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं dir, तो हमारे पास एक फोल्डर बन गया टेराफॉर्म हाइफन मॉड्यूल हाइफन डेमो, ये हमारे रिपोजिटरी का नाम है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमारा जो वर्चुअल मशीन का ये है और ये स्टोरेज अकाउंट का ये है, इसको हमें इसके अंदर मूव कर देना है, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, हमारे पास दो फोल्डर थे, स्टोरेज का और वर्चुअल मशीन का। जैसे ही हमारे पास ये रिपोजिटरी क्लोन हुआ है, ये वाला, इसके अंदर देखिए मैंने क्या कमांड लिखा था, गिट क्लोन, और हमारा जो एजर रेपो का जो ये यहाँ से यूआरएल था, मैंने इसको क्लोन कर रखा था। यहाँ से मैंने इसको कमांड रन किया, ऑटोमेटिकली हमारे पास ये फोल्डर आ गया है। अभी अगर मैं dir रन करूँ, हमारा दोनों जो चीज़ें स्टोरेज और वर्चुअल मशीन वो इसके अंदर है, ठीक है। अभी मैं cd करूँगा, ये देखिए हम लोग टेराफॉर्म मॉड्यूल हाइफन डेमो के अंदर आ गए। मैं यहाँ पे dir करूँ, हमारे पास स्टोरेज दिख रहा है, हमारा वर्चुअल मशीन दिख रहा है, और हमें क्या दिख रहा है बताओ, हमारे पास readme.md दिख रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। और सेम चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ठीक। तो पहला कमांड क्या होता है, वो हमारा होता है गिट स्टेटस। मैं आपको बता देता हूँ, स्टेटस से कुछ भी नहीं होगा। अब जैसे ही हमारे ये फोल्डर हो गया है, ये वाला, अब इसके अंदर हम लोग स्टेटस जानना चाहते हैं कि हमारे पास अभी क्या है वर्किंग और स्टेजिंग डायरेक्टरी में। तो ये दिख रहा है कि हमने ये दो जो फोल्डर है रिसेंटली ऐड किए हैं, इनको हम लोगों को बेसिकली हमारा, चलिए मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये हमारा लोकल मशीन है, ये क्या है, हमारा रिमोट रिपोजिटरी है। अब रिमोट रिपोजिटरी में हमने एक रिपोजिटरी बनाया है, और उस रिपोजिटरी को हमने यहाँ पर क्लोन कर लिया है, ठीक है। तो क्लोन किया है, तो हमने इसमें रीडमी फाइल थे, तो ये भी यहाँ आ गया है। लेकिन यहाँ पर दो फाइल हमने नए डालने हैं, वर्चुअल मशीन और स्टोरेज का। क्या ये फाइल यहाँ पर प्रेजेंट है? नहीं है। हमारा एंड गोल क्या है, इसको यहाँ पर मूव करना। उसके लिए पहले कमांड हमने ये जाना है गिट स्टेटस। गिट स्टेटस के बाद एक कमांड होता है गिट एड डॉट। गिट एड डॉट देखिए क्या करता है, ये हमारे फाइल को, सारे फाइल को मूव कर दिया फ्रॉम वर्किंग डायरेक्टरी टू स्टेजिंग डायरेक्टरी। मतलब ये हमारा वर्किंग डायरेक्टरी था, तो उसने एक काम क्या किया, हमारे सारे फाइल को मूव कर दिया स्टेजिंग के लिए, और स्टेजिंग के बाद ये सारे फाइल हमारे यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर मैं फिर से ये कमांड मेंशन करूँ गिट स्टेटस, अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। अभी ये देखिए ये सारे फाइल ग्रीन में हो गए, मतलब पहले रेड में थे, अब ये ग्रीन में हो गए, अब ये वर्किंग डायरेक्टरी में हमारे आ गए हैं, ठीक है। वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग डायरेक्टरी में आ गए हैं, ओके। तो अभी हम लोग कमांड रन करेंगे git commit हाइफन m, और हम लोग मैसेज यहाँ मेंशन करेंगे added vm
एंड strg मॉड्यूल्स। ठीक है। अब यहाँ पर ये पहली बार जब आप कॉन्फ़िगर करते हो ये आता है, मैं इसको मतलब इसमें बताना होता है कि आपका क्या नेम है और आपका क्या ईमेल आईडी है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ AK, और यहाँ पर मैं नेम भी इसमें मेंशन कर देता हूँ। पहली बार जब आप कॉन्फ़िगर करते हो तो इसमें ये आपसे आपका नाम पूछता है। नाम पूछने लॉजिक ये होता है कि जब आप इसको कमिट करोगे तो वहाँ पर लिखा है किसने किस ईमेल आईडी से और क्या कमिट हुआ है। ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है? अभी तक हमने हमारा ये अपना लोकल मशीन है, ठीक है, ये हमारा रिमोट रिपोजिटरी है। रिमोट रिपोजिटरी को हमने क्लोन किया, यहाँ पर हमारा एक फोल्डर बना, इस फोल्डर में हमने वर्चुअल मशीन डाला और अपना स्टोरेज अकाउंट डाला। ये वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग डायरेक्टरी में है। अब हम इसे कमिट कर चुके हैं। अब हमें इसको यहाँ से इसको पुश करना है। तो उसका कमांड क्या है? गेट पुश -u origin। और देखिए यहाँ पर हमारा ये दो फोल्डर आ चुका है, स्टोरेज का भी और वर्चुअल मशीन का भी। ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने मेन डिस्कशन में चलते हैं। मेन डिस्कशन में ये था कि इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ। ठीक है। अब हम लोग अपने मेन डिस्कशन में चलते हैं। मेन डिस्कशन में क्या था कि अब हमें इसे प्रोजेक्ट में कॉल करना है। तो मैं रेवेलिन फाइल एक्सप्लोरर में करता हूँ। एक सेकंड में एक काम करता हूँ, मैं एक नया विंडो ओपन करता हूँ, न्यू विंडो। ठीक। और यहाँ पर मैं फाइल ओपन फोल्डर हमारा फेवरेट इस पाथ पे जाके ये वाले लेके डे 14 में जाकर मैं एक फोल्डर ही बना लेता हूँ प्रोजेक्ट के नाम से। ठीक है, प्रोजेक्ट -a। ठीक। अब इस प्रोजेक्ट में चलिए मैं आपको फिर से एक डायग्राम से ही समझाता हूँ। अभी हमने क्या कर लिया, हमारे पास एक रिपोजिटरी है। वो रिपोजिटरी हमारे टेराफॉर्म मॉड्यूल की है। वहाँ पर हमने दो फोल्डर मेंशन कर रखा है, एक हमारा स्टोरेज अकाउंट का, दूसरा हमारा वर्चुअल मशीन का। अभी मेरे पास एक दूसरा रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी नहीं कहूँगा मैं इसको, लोकल मशीन में, बट इवेंचुअली मैं इसके लिए भी एक रिपोजिटरी ही क्रिएट करूँगा। वो रिपोजिटरी में हमारा एक प्रोजेक्ट ए का फोल्डर है और उसमें हम लोग इसको कॉल करने वाले हैं। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, पहले इसके लिए भी मैं एक रिपोजिटरी बना देता हूँ ताकि फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है। तो मैं इसमें एक नया रिपोजिटरी बना देता हूँ। रिपोजिटरी का मैं नाम दे देता हूँ टेराफॉर्म प्रोजेक्ट हाइफन रेपो। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब टेराफॉर्म मैंने इसका कर लिया, अब मैं इसका कुछ नहीं करूँगा, मैं इसका क्लोन कर लेता हूँ। ठीक है। क्लोन करने का ठीक है, मैंने क्लोन कर लिया। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, अपना गिटहब खोलने वाला हूँ। मैं CLS करने वाला, CL लिया, क्लियर स्क्रीन किया मैंने। मैं सीधे पीछे जाऊँगा, DIR पे जाऊँगा, मैं प्रोजेक्ट ए पे जाने वाला हूँ। ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैं यहाँ पर गिट क्लोन कर लूँगा। गिट क्लोन से क्या होगा, वो हमारा एक फोल्डर बन जाएगा। अब ये फोल्डर बन चुका है, मैं DIR मेंशन करता हूँ। ठीक है। अब ये हमारा फोल्डर ये है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी फोल्डर ही को बस खोलता हूँ ताकि आप लोगों को और कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है। ये हमारा रिपोजिटरी हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ, हमारा मॉड्यूल -call.tf। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसा कि एज यूजुअल हमारा पहला स्टेप क्या होने वाला है, पहला स्टेप हम लोग मेंशन करेंगे प्रोवाइडर्स ब्लॉक का। प्रोवाइडर्स ब्लॉक का जब हम लोग मेंशन करेंगे तो आपको थोड़ा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि प्रोवाइडर्स ब्लॉक हम लोग क्यों मेंशन कर रहे हैं। दैट्स अ प्रीरिक्विजिट। ठीक। अभी यहाँ पर हम लोग मॉड्यूल मेंशन करते हैं। पहला मॉड्यूल हम लोग कौन सा मेंशन करते हैं, strg हाइफन डेमो हाइफन मॉड्यूल। ठीक। और यहाँ पर जो हमने जो फाइल यहाँ पर जो हमने क्रिएट कर रखा है ना, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे। ठीक। और उसके बाद हम लोग यहाँ जाते हैं वर्चुअल मशीन में, और यहाँ पर जो हमने जो वैल्यू पास किया हुआ है हम लोग इसको भी कॉपी कर लेते हैं।
ठीक है, ये भी हो गया, दोनों चीजें कॉपी हो चुकी हैं, हमारे पास दो मॉड्यूल है। बट यहाँ पर अभी हमारे पास एरर आ रहा है। अभी आप देखोगे तो हमारे पास एरर में क्या आ रहा है, आप बताओ। ओके, अब इसमें एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है कि हमारा सब कुछ रेड में आ रहा है। रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि लास्ट टाइम तो हमारा जो भी फोल्डर था ना, जो हमारा सोर्स टेम्पलेट फोल्डर था, वो दो फोल्डर पीछे था, और हम लोग यहाँ पर वैल्यू पास किए थे, और ये सारा जो मेन हमारा टेम्पलेट था वो दो दो फोल्डर पीछे है। लेकिन हमारे पास अभी वाला जो है वो किधर है, वो हमारे रिमोट रेपोजिटरी में पड़ा हुआ है। उसका एक अलग सिंटैक्स होता है, उसका आप मेंशन करो गिट कॉलन कॉलन, और हमारे पास जो रेपोजिटरी है जहाँ पर हमारा कोड है, उसके लिए हम लोग क्या मेंशन करेंगे, ये देखिए, टेराफॉर्म मॉड्यूल हाइफन डेमो। ठीक है, मैं ये मेंशन करूंगा, और इसमें भी हमारे पास एक फोल्डर है स्टोरेज, वहां हमने इसको मेंशन किया है। अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है तो हमें अभी ये बताना होगा कि हमने ये जो वैल्यू पास कर रहे हैं ये तो बहुत अच्छी चीज है, इससे हमारा रिसोर्स क्रिएट होगा, बट हमारा टेम्पलेट कहाँ प्रेजेंट है। तो टेम्पलेट हमारे गिट में प्रेजेंट है, मतलब एज रेपो में प्रेजेंट है। उसका पाथ क्या है, उसका पाथ ये रहा, और उसमें एक फोल्डर है, वो क्या है हमारे पास, स्टोरेज का फोल्डर है। और इस फोल्डर के अंदर ही अगर आप आओगे ये सारे फाइल्स प्रेजेंट हैं। वैसे ही हमें सेम चीज यहाँ कॉपी करनी है, ठीक, और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक, यहाँ पर हम लोग क्या मेंशन करेंगे, वीएम मेंशन करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी पाथ करता हूँ और CLS मेंशन करता हूँ, सॉरी मैं उस बात पे भी जाना होगा मुझे। ओके, चलिए हम लोग कमांड रन करते हैं, पहला टेराफॉर्म मिनट। सो टेराफॉर्म इनिशियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। सो इनिशियलाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया। मैं टेराफॉर्म फॉर्मेट भी रन कर देता हूँ, टेराफॉर्म वैलिडेट भी रन कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद देखिए मैं टेराफॉर्म प्लान भी रन कर देता हूँ। अभी हो क्या रहा है, आपका ये जो फाइल है वो गिटहब से कनेक्टेड है, मतलब आपका जो सोर्स कोड है वो इस पाथ पे प्रेजेंट है। ये हमारा रिपोजिटरी का पाथ है, और उसके बाद हमें डबल स्लैश मेंशन करना होता है, क्योंकि हम लोग एक कोई स्पेसिफिक फोल्डर सब डायरेक्टरी मेंशन कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो, मैं ये बात बताना आप लोगों को भूल गया था, ये देखिए यहाँ पर स्टोरेज है, ये इस रेपोजिटरी के अंदर है, मतलब टेराफॉर्म अगर आप पीछे जाओगे इसके अंदर ये दो मॉड्यूल पड़े हुए हैं, स्टोरेज और वीएम। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम लोगों को डबल फॉरवर्ड स्लैश आपको मेंशन करना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं हमारे CMD में क्या हुआ। देखिए एड टू ऐड आ रहा है। एड टू ऐड का मतलब ये हुआ कि हमारे ये स्टोरेज अकाउंट के भी रिसोर्सेज क्रिएट कर रहा है और डेमो के भी। और हमारा ये सोर्स कोड किधर प्रेजेंट है, ये हमारा सोर्स कोड प्रेजेंट है हमारे वर्चुअल मशीन में। ठीक है, आप इसको और भी एडवांस बनाना चाहते हो तो क्या करोगे आप यहाँ पे बैकएंड लिख सकते हो एज्योर RM। ठीक, पहले रिसोर्स अंडरस्कोर ग्रुप नेम मेंशन कर देता हूँ मैं, दूसरा हमारा स्टोरेज अकाउंट अंडरस्कोर नेम आ जाएगा, तीसरा हमारा कंटेनर नेम आ जाएगा, चौथा हमारा क्या आ जाएगा, की आ जाएगा। अब ये मत पूछना आप कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रिमोट स्टेट मैनेजमेंट का क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि आपका जो भी डिस्कशन है इट मेक सेंस टू यू कि हमने क्या क्या इसमें इम्प्लीमेंट किया है। तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में जाके इसके एक्सेस को पब्लिक करते हैं, रियल टाइम सिनेरियो में आप नहीं करने वाले हो। ओके, तो हम लोग कंटेनर्स क्रिएट करते हैं। कंटेनर का नाम मैं मेंशन कर देता हूँ आपका TF स्टेट, और यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ पब्लिक, और ये क्रिएट हो गया।
मीनवाइल मैं वैल्यू ले लेता हूँ, हमारे स्टोरेज अकाउंट का नाम। यहाँ पर मैं टी एफ स्टेट मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ डेमो हाइफन वी एम हाइफन डॉट टेराफॉर्म डॉट टी एफ स्टेट। ये भी हो गया। अब रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या था, चलिए ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ से ये कॉपी करूँगा और फिर मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक, अभी मैंने इसको बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन इसका चेंजेस किया है, तो मुझे फिर से टेराफॉर्म इनिट रन करना होगा। इनिशियलाइजेशन द बैकएंड आएगा फिर से ये, या देखते हैं कोई एरर आता है तो। बट हमने उसका बैकएंड को चेंज किया तो हमें टेराफॉर्म इनिट रन करना ही होगा। अभी देखिए, अभी हमें एरर क्या आ रहा है, हमारा जो स्टोरेज अकाउंट है उसे नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे एक टाइपो है। मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस दिया था। मैं फिर से टेराफॉर्म इनिशिएट करता हूँ। जब भी कोई एरर है आप उस एरर को पढ़ो, समझो क्या प्रॉब्लम है। मैंने यहाँ पर एक स्पेस दे दिया था, इसके कारण से उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, आप उसको जाकर, टाइपो भी हो सकता है, आप जाके रिसोर्स ग्रुप में देखो कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्टोरेज अकाउंट कर रहा है नहीं कर रहा है। या आप आके टेराफॉर्म से कर सकते हैं। एक दो दिन में ये चीज़ें नहीं होती हैं। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना सारे एरर को रिजॉल्व करोगे, आपको उतना आइडिया लगेगा। मैं टेराफॉर्म प्लान ही डायरेक्ट कर देता हूँ, लास्ट टाइम मैंने प्लान रेस किया था। ठीक, तो अभी के टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से वही डायग्राम रेस करूँगा कि हमारे पास एक रेपोजिटरी है, वो रेपोजिटरी हमारे मॉड्यूल के लिए है, और दूसरा हमारे पास एक रेपोजिटरी है। ये जो रेपोजिटरी है ये किस चीज़ के लिए, हमारे प्रोजेक्ट वर्क के लिए है। अभी मैंने इसको पुश नहीं किया है, मैं पुश करूँगा तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को दिखाऊंगा कि वहाँ पर अपडेटेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन ये है। और हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो रिमोट रेपोजिटरी है उसको हमने कॉल किया है यहाँ से, जो हमारे लोकल मशीन में है। ठीक, मैं यहाँ पे यस मेंशन कर देता हूँ। ठीक, और फिर ये प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हुआ है, यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट डेमो हाइफन आर जी। एक्चुअली हमें कुछ वैल्यू को, जो रिसोर्स ग्रुप है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको कुछ रैंडम वैल्यू दे देते हैं। यहाँ भी कोई रैंडम वैल्यू दे देते हैं ताकि इसका यूनिकनेस बना रहे। यहाँ पे मैं रैंडम वैल्यू दे देता हूँ। यहाँ पे भी मैं एक दो रैंडम वैल्यू दे दूंगा यहाँ पे। ठीक है, मैं फिर से टेराफॉर्म अप्लाई रन करता हूँ। अब चाहो तो यहाँ से जाकर, मतलब ये चीज़ नॉन इशू है यार, कि मैंने ऑलरेडी एक रिसोर्स ग्रुप बना रखा था, मैंने सेम नाम का दे दिया है, उससे वो एरर आ रही है। देखिए मैंने कितने सारे रिसोर्स ग्रुप बना रखे हैं, मैंने उन्हें डिलीट नहीं किया। मैं इस डेमो के बाद कर दूंगा। लेकिन देखिए, मेरे को एरर है, मैंने बहुत बार ये एरर को झेला हुआ है। मैंने एक बार देखा और मुझे समझ में आ गया कि हाँ यार, ये जो है ना ऑलरेडी एग्जिस्ट है। मैंने जल्दी से जो भी मेरे वैल्यूज हैं उनको लास्ट में सब रैंडम नंबर बना ऐड कर दिया उसको यूनिक बनाने के लिए। ठीक है, देखिए मैं फिर से यस मेंशन करता हूँ, ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो मैं यही कह रहा था कि हमारा ये जो भी सोर्स है या मॉड्यूल, वो कहाँ प्रेजेंट है, वो हमारे रेपोजिटरी में प्रेजेंट है। ये भी हमने एक दूसरा रेपो बनाया हुआ है, हम अपने लोकल मशीन से पूरा टेराफॉर्म का कमांड रन कर रहे हैं। और स्टेट फाइल जो है हमारा, वो रिमोट स्टेट मैनेजमेंट के कंसेप्ट से हमारे स्टोरेज अकाउंट में पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब पड़ा हुआ इन द सेंस कि वहीं पे क्रिएट होगा ये लोकल, आपको यहाँ पे कोई भी स्टेट फाइल नहीं दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको और एडवांस लेवल में लेकर जाएंगे। बेसिकली हम लोग ये जो काम कर रहे हैं फ्रॉम आवर लोकल मशीन, टेराफॉर्म इनिट प्लान अप्लाई, ऐसे नहीं होता है रियल टाइम में। रियल टाइम में एक ये भी ऑप्शन है, बट ज़्यादा जगह क्या यूज़ होता है, सी आई सी डी यूज़ होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एज अ डेवॉप्स में सी आई सी डी के इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू आपको ये बताऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग इसको वेट करते हैं इसका कंप्लीट होने का। ये देखिए, सारे रिसोर्सेज हमारे क्रिएट हो रहे हैं। और यहाँ पर हमने क्या मेंशन कर रखा है, चलिए जब तक क्रिएट हो रहा है मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमने क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर हमने दो मॉड्यूल का नाम मेंशन किया, एस टी आर जी और डेमो वी एम। यहाँ पर ये सोर्स है, यहाँ पर भी ये सोर्स मेंशन है, और हमने यहाँ पे वैल्यू पास किया है
और ये ऑटोमेटिकली जब हमने टेराफॉर्म इनिट रन किया है तो क्या करता है, अगर आप मुझसे डिटेल में पूछो तो एक मॉड्यूल फोल्डर बनाता है और उसके अंदर वो सारे मॉड्यूल्स को हमारे लोकल मशीन में डाउनलोड कर लेता है। ये देखिए डेमो हाइफन वी एम एस मॉड्यूल, और फिर जो हम लोग टेराफॉर्म प्लान करते हैं, टेराफॉर्म अप्लाई करते हैं, तो वो चीज़ें होता है। अब आपको एक और चीज़ ऐड हो गया कि जब भी हम लोग टेराफॉर्म इनिट रन करते हैं तो उसमें डॉट टेराफॉर्म फोल्डर तो बनता ही है, उसके अंदर एक प्रोवाइडर्स फोल्डर भी बनता है और साथ में एक मॉड्यूल फोल्डर भी बनता है, और इसके अंदर हमारे सारे मॉड्यूल डाउनलोड होते हैं। उसके अलावा भी था कि हमारा स्टेट फाइल है उससे भी कनेक्टेड होता है, डॉट टेराफॉर्म लॉग डॉट एस बनता है। तो अभी आपके इंटरव्यू में कोई भी पूछता है कि टेराफॉर्म इनिट रन करने में क्या क्या होता है, आई होप आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए हमारे आठों के आठ रिसोर्स क्रिएटेड हो गए बिना किसी एरर के। मैंने रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या मेंशन किया है, यहाँ पे मेंशन किया है डेमो हाइफन आर जी 432123। मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ये हमारा रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया। इसमें हमने क्या क्रिएट किया है, स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया है। और दूसरा जो हमारा ये है डेमो हाइफन वीएम वाला बनाया है, ये मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। डेमो हाइफन वीएम ये वाला हमारा ये रिसोर्स ग्रुप में ये सारे रिसोर्सेज क्रिएट हो गए हैं। तो चलिए हम लोग मेन काम क्या करते हैं, अगर अभी आप हमारे सोर्स फोल्डर में आओगे तो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ये देखिए हमें कुछ भी नहीं दिखा। ठीक है, अभी मैं इसको पुश करता हूँ, मीन्स एडेड vm एंड strg, क्या कहते हैं उसको, मॉड्यूल्स कॉल। ठीक है, अब ये जो मैंने किया है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। अब जो हम लोग गिट से कर रहे थे इसका मोर सिंप्लीफाइड वर्जन है। आप गिट इंस्टॉल होने के बाद आप ऑटोमेटिकली यहाँ से कमिट कर दोगे यस, और आपके जो भी चेंजेस हैं वो ऑटोमेटिकली आपके रिमोट रिपोजिटरी में पुश हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिंक चेंजेस कर देता हूँ, मैंने कमिट कर दिया, वो सिंक चेंजेस हो जाएंगे। तो हमारे पास डॉट टेराफॉर्म लॉग डॉट एस आ गया है, ये मॉड्यूल कॉल का हमारे ये आ गया। आप इसको गिट इग्नोर करके ये दोनों फोल्डर को आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, और ये देखिए हमारे पास ये हमारा फाइल है, एक वर्चुअल मशीन का है और दूसरा ये है, और ऑटोमेटिकली इसको कॉल कर रहा है। ओके, अभी आप देखो यहाँ पर हमारे पास कोई स्टेट फाइल नहीं प्रेजेंट है। अब स्टेट फाइल क्यों नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि हमारा जो स्टेट फाइल है वो हमारे एक डेडिकेटेड स्टोरेज अकाउंट में प्रेजेंट है। लेट मी गो इनसाइड द स्टोरेज अकाउंट। ये देखिए हमारे जो स्टोरेज अकाउंट था ये 3242 था, इसके कंटेनर में हम लोग आते हैं। यहाँ देखिए ये हमारे पास स्टोरेज अकाउंट में स्टेट फाइल प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया आज के डेमो में, आज के डेमो में हमने बेसिकली, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो आज के डेमो में हमने क्या किया, हमने एक मॉड्यूल बनाया, मॉड्यूल को एक रिपोजिटरी में डाल दिया। ठीक है, फिर हमारे मैनेजर ने बोला कि चलो भैया आप एक काम करो, वर्चुअल मशीन एंड स्टोरेज अकाउंट को रिसोर्स क्रिएट करो। तो हमने यहाँ रिसोर्स ब्लॉक नहीं मेंशन करके हमने मॉड्यूल को कॉल किया, और ये जो चीज़ है वो मैंने अपने लोकल मशीन से किया है। मतलब पहले इस कोड को क्लोन किया है और फिर यहाँ पर हमने टेराफॉर्म इनिट, टेराफॉर्म प्लान और टेराफॉर्म अप्लाई रन किया है। और हमारे यहाँ पर इससे क्या हुआ है, रिमोट स्टेट मैनेजमेंट के कंसेप्ट से हमने यहाँ पर अपना स्टेट फाइल मेंशन किया है। बट नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो हमने काम अपने लोकल मशीन से किया है इसको यहाँ से नहीं करके हम लोग CI/CD से करेंगे, जो हमारे रियल टाइम यूज केस में होता है। ठीक है, चलिए थैंक यू। इसी के साथ